हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल मार्शल आर्ट क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हो स्क्रीन पर, कल हमने आपका ये मैथ्स का सॉल्यूशन कराया था, तो उसमें से आपका कुछ पेपर रिमेनिंग रह गया था। तो बाकी का जो पेपर है हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो बने रहें बिल्कुल एंड तक। ये आपका पेपर पूरा पूरा का पूरा सॉल्यूशन कराएंगे। ठीक है, तो देखो फर्स्ट ऑफ आप क्वेश्चन देखो क्या है। पहला क्वेश्चन है, स्क्रीन पर देखते रहें। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 2520 और 10 530 का लैस है और में से ज्ञात करें। लैस है और में से, तो दोस्तों ये काफी आसान क्वेश्चन है। आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करना है, सिंपल सा जो आप अभाज्य गुणनखंड करते हो। यानी कि अभाज्य गुणनखंड का मतलब जैसे संख्या आपकी 2 से कटे, 3 से कटे, 5 से कटे या 7 से कटे, ये सब क्या होती है? आपकी अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, तो आप यहाँ से इनका गुणनखंड कर सकते हो, बहुत आसान है। तो कैसे करेंगे बताएं। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले आपका 2520 है, तो 2520 के फैक्टर कर लें आप। 2520 के क्या करोगे? फैक्टर। उसके बाद 1530 के आप फैक्टर करोगे। इन दोनों में से जो आपका कॉमन होगा वो क्या निकल के आएगा? वो में से, जिसे कहते हैं HCF। क्या कहते हैं? HCF। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो कॉमन को आप एक बार लिख लेना, बचा कुचा मटेरियल है उससे आप मल्टीप्लाई कर देना, तो आपको क्या निकल के आ जाएगा? HCF। ठीक है, काफी आसान है, आप करके देख लेना इस क्वेश्चन को ये। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखो, सिद्ध कीजिए। ये वाला क्वेश्चन काफी फेमस सवाल है आपका ये। सिद्ध कीजिए कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। चलो मैं थोड़ा सा आपको बता ही देता हूँ। ठीक है, कैसे करेंगे आप इसको सिद्ध। तो सिद्ध करने के लिए आपको क्या करना होगा? देखो, तो आप लिखोगे माना, माना 2√3 एक क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है ये? परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो दोस्तों आप जानते हो P बटे Q बराबर कितना लिख सकते हो आप? 2√3 लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या करोगे? आप इस दो को आप बट्टे में ले आओगे तो कितना आ जाएगा? 2Q बराबर क्या हो जाएगा आपका? √3। आप तो जानते हो दोस्तों, सिद्ध आप सिद्ध ऑलरेडी कर चुके हो। √3 एक क्या होती है? तो आप जानते हो √3 एक अपरिमेय संख्या होती है। और दोस्तों ये P/2Q ये क्या? ये आपकी परिमेय संख्या है। तो ये आपका क्या है? ये आपकी परिमेय संख्या और ये है आपकी अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो क्या ये परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर हो सकती है? तो आपका को बिल्कुल कभी बराबर नहीं हो सकती। इसलिए जो आपने माना हुआ जो आपका कथन है वो इसका क्या करता है? विरोध करता है, यानी विरोधाभास करता है। इसलिए 2√3 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। बस आपको इतना लिखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। यदि कोई रेखा, अगला क्वेश्चन है आपका, यदि कोई रेखा ABC, देखो त्रिभुज आप बना दो ऐसे करके। ये आपका त्रिभुज है और भुजा आपका क्या है? A, और ये है आपका B, और ये है आपका C। ठीक है, ABC, देखो भुजाओं AB तथा AC को क्रमशः है D और E पर प्रतिच्छेद करें तथा भुजा BC के समांतर है। तो भुजा BC कहाँ है आपकी? ये रही भुजा BC। कौन सी आपकी दोस्तों? ये वाली है। तो इसके समांतर कौन सी भुजा आ जाएगी? तो ये वाली है। ये कौन सी इसके समांतर आ गई? यानी कि समांतर आ गया। तो देखो यहाँ देखो ए बी, तो ए बी कहाँ पर कट कर रही है आपको? पहला वाला देखो ए बी, देखो कहाँ कट कर रही है अभी? डी पर। तो दोस्तों ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपका डी। बचा कुचा कौन सा पॉइंट है? ई। वेरी सिंपल। अब तो इसमें थेल्स की प्रमेय लगा दो आप। क्या लगा दो आप? थेल्स की प्रमेय जानते हो क्या होता है? देखो ये बट्टे ये लगा दो, सही है, या इसके बट्टे पूरा लगा दो, जैसा आपका मन करे ऐसा लगा दो। देखो तो अब लिखोगे थेल्स की प्रमेय से। तो देखो थेल्स की प्रमेय से क्या हो गया? यहाँ से आपका एडी बट्टे क्या लिखना है आपको? एडी बट्टे ए बी, एडी बट्टे, सही है। देखो ये देखो, कलर में भी थोड़ा चेंज करके दिखा सकते हैं, चलो ऐसे ही देख लो आप। और दोस्तों आप यहाँ क्या लिखोगे? आप देखो ए, ये क्या है आपका? ए ई, ये क्या है आपका? एक सेकेंड, थोड़ा सा पीछे करते हैं। तो अभी आपने देखा था, देखो ये तो रूस था आपका, सही है, ये पॉइंट डी था, ये पॉइंट आपका ई था, ये वाला पॉइंट क्या था आपका? ए था और ये था आपका बी। तो टोटल देखो यहाँ से हमने क्या लिखा, यानी ए डी बट्टे क्या हो जाएगा आपका? ए बी।
और ऐसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको, ए पॉइंट तो है ही है, ए के साथ आएगा ए ई, क्या आएगा ए ई, ए ई बट्टे क्या हो जाएगा आपका ए सी। और यही दोस्तों आपसे सिद्ध करवाया है। बस 2 नंबर का आपको इतना करना है। समांतर है इसलिए आपने थेल्स की परिमेय लगानी है, 2 नंबर आपको ऐसे ही मिल जाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। समझ में तो आ रहा होगा। तो आपका अगला क्वेश्चन क्या है, आप देखो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कि बिंदु ए दे रखा बी दे रखा को मिलाने वाले 2:3 में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें। तो ये आपका किसका मान है दोस्तों, आपका m का मान है, ये किसका n का मान। तो आप जानते हो x बराबर क्या आता है आपका, तो इसे m1 मान लो, इसे आप क्या मान लो, जैसे ये मान है आपका m1 का, किसका मान है m1, ये किसका मान है m2 का। ठीक है, और ये आपके बिंदु के क्या है निर्देशांक, जैसे आपका x1 और ये है आपका y1, ये आपका x2 है, ये है आपका y2। तो फॉर्मूला होता है अंतर विभाजन के निर्देशांक m2 x1, ठीक है, m2 प्लस m1 x2 बट्टे क्या रहता है आपका m1 प्लस m2। यहाँ से दोस्तों आप वैल्यू पुट करोगे तो x का मान निकल के आ जाएगा। ऐसे ही आप किसका मान करोगे, y का, ऐसे किसका करोगे आप, y का भी कर सकते हो ना। तो y के लिए क्या करना है, तो देखो y बराबर वही फिर से m2 के साथ हमेशा 1 जाता है, ठीक है, m2 y1, m1 के साथ क्या जाएगा दूसरा वाला इन y2, बट आप क्या कर दोगे m1 प्लस आपका m2। ठीक है, सॉल्व कर लेना, आसान है, आप बस मान पुट कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल यदि कोसेक थीटा बराबर कितना दे रखा है आपका 2, कितना दे रखा है दोस्तों ये आपका कोसेक थीटा बराबर, तो आप देखो कोसेक थीटा 2 किसका मान होता है, तो आप कहोगे 30 का मान होता है, किसका होता है, टेबल याद करो कोसेक थीटा में। तो भैया आपका कोसेक थीटा बराबर ये 2 किसका मान है, तो आप कहते हो कोसेक 30 का मान, कोसेक, तो कोसेक से कोसेक कट गया, तो थीटा बराबर कितना आ गया आपका 30, थीटा बराबर कितना आ गया 30 आ गया। ठीक है, थीटा बराबर आ गया आपका 30, तो 30 आ गया, तो आप थीटा बराबर पुट करोगे आप 30 अंश। तो यहाँ देखो ये है कोट थीटा यानी कोट 30 प्लस आप ऊपर क्या लिखोगे साइन 30, क्या लिखोगे, क्योंकि आपको इसका मान ज्ञात करना है ना, 1 प्लस ये तुम्हारा कितना आएगा कॉस 30। बस आपको वैल्यू पुट करो, तो वैल्यू वैल्यू जैसे आपने पुट करा, सॉरी माफ करें कहाँ चला गया, ओह शिट दोस्तों, एक सेकेंड, थोड़ा सा पीडीएफ रिमूव हो गया। देखो ये स्क्रीन टच फोन होते हैं, कहीं भी हाथ लग जाए तो पता नहीं कहाँ चला जाता है। तो हम कहाँ चल रहे थे, वहीं देखो हाँ, तो देखो ये वाला क्वेश्चन था आपका, तो आपका क्या क्या आ जाएगा यहाँ से, देखो कोट 30 का मान कितना होता है, तो ये वाला सवाल था आपका। तो आप कहोगे कोट 30 का मान होता है जी आपका कितना होता है, कोट 30 का मान, कोट 30 यानी टेन 60 के बराबर होता है, तो कितना होगा √3 प्लस साइन 30 का होता है 1/2 1 प्लस और कोस 30 का होता है √3/2। सॉल्व कर लो आप इसे, देखो 2 से 2 कटे आएगा, तो यहाँ क्या रहेगा आपका √3 प्लस 1/2 प्लस √3, 2 प्लस √3। आप इसे सॉल्व करो कैंची की मल्टीप्लाई करके, 2 का √3 में कर देना, इसमें इसमें करोगे तो कितना आएगा आपका, तो यहाँ से आ जाएगा √3 3 हो गया, 3 और 1 4, तो यहाँ से दोस्तों आ गया आपका 2√3 प्लस 4 बट्टे क्या आएगा 2√3 बट्टे 2√3। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से जैसे आप सॉल्यूशन करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्या आएगा आंसर 2, आंसर क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, सॉल्व कर लेना। ठीक है, आप ये अगला सवाल देखो आप, अगला है कि सिद्ध करना है आपको 5,2 6,4 7,-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। समद्विबाहु में बताओ क्या कंडीशन होती है, तो आप कह दोगे कोई भी त्रिभुज समद्विबाहु कब होता है, जब आपकी उनकी आपस में दो भुजाएं क्या होती है बराबर। देखो ये दुई लिख रहा है, दुई सम दुई, दुई मतलब दो होता है। ठीक है, तो आपकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। एक के निर्देशांक दे रखा है आपको 5,-2, एक दे रखा है आपको 6,4, एक दे रखा है आपको 7,-2। ठीक है, तो आप जानते हो बीच की दूरी वाला फॉर्मूला लगाओगे,
ये बीच की दूरी निकालनी चाहिए और आपको ये वाली बीच की दूरी निकालो, ठीक है। आपको इन दोनों की बीच की दूरी निकालनी है। क्या निकालनी है? बीच की दूरी। आपको ये देख लेना कितना आ रहा है, ये देख लेना कितना आ रहा है, या आप इसे भी ट्राई कर सकते हो ये कितना आ रहा है। तो आप निश्चित देखोगे कि दो ये क्या आएंगे, आपस में बराबर आएंगे। चलो करके दिखाते हैं। देखो सबसे पहले मैं d1 निकाल दे रहा हूँ, ठीक है। d1 देखो, आप जानते हो फॉर्मूला x1 माइनस x2 का होल वर्ग। तो 5 में से 6 घटा दोगे तो तुम कह दोगे जी आपका 1 आ गया। क्या आएगा? तो और -1 का स्क्वायर कर लो आप, प्लस -2 में 4 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? तुम कहते हो -6, -6। तो यहाँ से फाइनली सॉल्व करने पर आया √37। अब ऐसे आप d2 निकालो। क्या निकालोगे? d2 6,4 इनका देख लो आप। तो देखो 6 में से 7 घटाओगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? आपको 1 और 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। अब देखो 4 में से -2 घटाओगे 6 और 6 का स्क्वायर होगा 36 और आप जानते हो √37। दो भुजा बराबर आ गई। तो इसका मतलब ये क्या, कौन सा त्रिभुज हो गया आपका? समद्विबाहु त्रिभुज। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों आपका। हाँ, अब देखो ये 4 नंबर वाले आपके क्वेश्चन हैं, काफी इंपॉर्टेंट सवाल हैं आपके ये। इन्हें देखो आप सवालों को। तो इसमें क्या करना है आपको? आपको दिखाना है, दिखाना मतलब सिद्ध करना है कि ये वाला समीकरण और ये वाला समीकरण अनेक हल होंगे। तो अनेक हल होंगे के लिए क्या कंडीशन है? तो आप कह दोगे a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 बराबर है आपका c1 अपॉन c2, ठीक है। ये आपके लिए कंडीशन है। तो आप दोस्तों इसमें देखो, ये अगर कंडीशन आपकी, इसको आपको बराबर करना है तीनों चीजों को। जैसे ही तीनों चीजें आपकी बराबर हो जाएंगी तो आपके क्या सिद्ध हो जाएगा? अनेक हल होंगे, यानी कि रेखाएं कौन सी होंगी? समपाती, ठीक है। ये है। तो देखो करो आप बराबर। तो आप कहोगे, तुलना करोगे सबसे पहले a1x प्लस b1 y बराबर c1, पहली समीकरण। तो यहाँ से a1 का मान तुम कह दोगे 3। कितना मान है? रख के देख लो आप, 3, ठीक है। और आप a2 की तुलना करोगे यहाँ से, a2x प्लस b2 y बराबर c2। तुलना करो दोस्तों आपका, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? तो देखो a2 का मान कितना आ जाएगा? 9 बराबर b1 का मान बताओ कितना? तुम कह दो -1 और वही आपका b2 का मान कितना? तुम कह दोगे ये क्या, -3 बराबर c1 का मान बताओ, यहाँ है 2 और यहाँ c2 का मान कितना? तुम कह दोगे 6। इसको देखो, इसको आप काटोगे, काट दो, कितना है? 1/3, माइनस से माइनस कर रहे हम, 2 1 2 2 3 6, सब में आ गया ना 1/3। तीन चीज कंडीशन बराबर हो गई ना काटने पर, तो आपका कितना आएगा? काटने पर तीनों चीज क्या आ गई? बराबर आ गई। तो आप लिखोगे चूंकि a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर है आपका c1 अपॉन, यही क्या हो गया आपका? सिद्ध हो गया। 4 नंबर आपके बराबर। अगला सवाल, भूमि के किसी बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 अंश है। कोई दोस्तों आपका ये भूमि है, ऐसे करके कोई बिंदु आपका P मान लिया, ठीक है। भूमि के बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन, 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना? 30 अंश है। भवन के शिखर पर एक ध्वज है। भवन के शिखर पर क्या है? एक, देखो चित्र कैसे बनेगा, ये सारा मैंने चित्र का, जैसे हम चित्र बना लिया तो आपने सवाल सॉल्व कर लिया। ये दोस्तों आपका क्या है? भवन है। ये क्या है? भवन का ये क्या है? आपका शिखर है। ये क्या है? शिखर। भवन के शिखर पर एक क्या लगा हुआ है? झंडा। क्या लगा हुआ है? ऐसे करके, ये क्या है आपका जी? झंडा, ठीक है। झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो अब आपसे बोल रहा है ध्वज के शिखर P से उन्नयन कोण कितना हो जाएगा? 45 अंश, ठीक। तो दो कंडीशन है, देखो ये आपकी भूमि का बिंदु P है, शुरुआत में आपका ये वाला कोण, ये भवन है, कितना कोण था? तो आप कह दोगे 30 अंश था। कितना कोण था? 30 अंश। अब लेकिन झंडा, ध्वज, तो इधर दो, ध्वज के शिखर, आप जानते हो ध्वज का शिखर कौन सा होगा? तुम कहते हो टॉप वाला। तो ये वाला कोण कितने का हो रहा है दोस्तों? तो आप कहते हो टोटल कितने का होना है? 45 अंश का। तो ये टोटल कौन है आपका? 45 अंश का। तो आपको 2 बार त्रिभुज लगाना है, सिंपल सी बात है। ये दूरी आपको
दे रखी है। कितनी दे रखी है? ये इसकी दे रखी है 10। भवन की क्या दे रखी है? ये 10 मीटर ऊंचाई। ठीक, चित्र समझ गए? अब यहाँ से निकाल सकते हो कि नहीं? आपको 2 बार त्रिभुज लगाना है। कितनी बार लगाना है? 2 बार। तो कैसे लगाएंगे देखो, समझो आप थोड़ा सा। तो सबसे पहले त्रिभुज कौन सा लगाओगे आप? tan 30 लगा दो। क्या लगा दोगे आप? तो tan 30 क्या आएगा? लगाओ आप, देखो tan 30 लगा दो आप। ये वाली दूरी कितनी है देखो। तो सबसे पहले आप tan 30 लगाओगे। सही, यहाँ से क्या लगा दोगे? tan 30। तो देखो tan 30 लगा दो। तो छोड़, ये वाली दूरी कितनी? 10। आप अपनी तरफ से x मान लो। क्या मान लो? x। तो भैया आपका यहाँ से tan 30 बराबर क्या आएगा? h बट्टे x, यानी 10 बट्टे कितना आ जाएगा? x। तो यहाँ से x का मान निकल के आएगा। tan 30 का मान होता है अंडर रूट 1 बट्टे अंडर रूट 3। तो भैया x का मान आ जाएगा tan रूट 3। कितना आ जाएगा? कैंची गुणा कर लेना। अब पूरा कौन लगाओ? tan 45 का। क्या लगाओगे? tan 45। तो tan 45 भैया दूरी आपकी टोटल कितनी हो जाएगी? 10 प्लस h, 10 प्लस बट्टे क्या आ जाएगा? x। tan 45 का मान 1 और इसका मान tan रूट 3। अब tan रूट, तो h बराबर यहाँ से कितना आ गया? अरे x का मान पुट कर दो tan रूट 3। तो ये तो आपका tan रूट 3 आ गया। माइनस कितना आ जाएगा? 10। ये किसका मान आया? h का। ये किसका मान आया? h का। आपसे क्या बोला यार? आपसे बोला यार ध्वज की लंबाई। तो यही तो आ रहा है h। तो यही आंसर आ गया दोस्तों आपका, tan रूट माइनस का 10। 10 यहाँ तो कॉमन लेना चाहो तो ले लेना। तो रूट 3 माइनस का 1, यही आंसर है आपका। ठीक है, अगला सवाल। यदि 2 अंकों से बनी संख्या के अंकों का योग कितना है? 9 है। तो आप मान लो इकाई अंक क्या है दोस्तों? आपका x है। इकाई अंक आपने क्या मान लिया? x। और दहाई अंक क्या मान लिया आपने? y। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? अंकों का योग यानी x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 9। x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 9। यदि संख्या के अंकों को, यहाँ से दोस्तों अब संख्या बताओ क्या आएगी? संख्या कैसे निकालते हैं? यानी कि 10 गुणा दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। तो यहाँ से आपका संख्या कितना आ जाएगा? संख्या आ जाएगा आपका 10 बाई प्लस का x। अरे आप देखो फॉर एग्जाम्पल कैसे समझो। मान लो समझो आपका संख्या कोई 12 है। क्या है संख्या? तो हम, आप बताओ इकाई का अंक कितना है इसमें? तुम कहते हो 2। इकाई का अंक कितना है? और दहाई का? तो आप क्या ऐसे ऐसे नहीं लिख सकते 10 गुणा 1 प्लस 2? बताओ, 10 1 10 और 10 और 2 12। यहाँ पे आप देखो ये क्या है आपका 10 बाई है। तो मैंने बाई किसका अंक होना चाहिए? बाई होना चाहिए दहाई का, इसलिए दहाई का अंक बाई है। और x किसका अंक होना चाहिए? किसका अंक होना चाहिए? इकाई का। वेरी सिंपल ये। अब देखो, अब आप क्या करोगे? अब यहाँ से आप देखो थोड़ा पीछे कर देते हैं हल्का सा, ये तो समझाया था। तो दोस्तों ये संख्या हो गई, और संख्या को पलट दें। क्या कर दें? पलटने पर जो आपकी संख्या आएगी, यानी कि इकाई वाला दहाई हो जाएगा, दहाई वाला इकाई। तो अब जहां बाई के साथ कर रहे थे, किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे? x के साथ। और हमेशा कितना जोड़ दोगे? इकाई यानी कि बाई जोड़ दोगे। ठीक है जी। अब आप क्या करोगे? यहाँ से समझो, आप देखो सवाल में भाषा क्या बोली, यदि संख्या के अंकों को पलट दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक हो जाती है। तो अंकों ये पलटने पर कौन सी संख्या? 10x प्लस वाई और प्लस वाई कितना हो जाता है? अधिक। मूल संख्या कितनी थी आपकी? तुम कहोगे 10y प्लस xc। इससे अधिक हो जाती है, अधिक कर ले जोड़ दोगे। क्या कर दोगे? समीकरण नंबर ये आपका 1 हो गया, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। यहाँ से दोस्तों आप सॉल्व करोगे तो x का मान आपका 36 निकल, संख्या का मान कितना आएगा? वो सॉरी माफ करें, वो x प्लस वाई, यानी कि आपका आंसर आपका कितना आ जाएगा दोस्तों? आप सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा आंसर 36 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 36। सॉल्व कर लेना। अब तो वेरी सिंपल है यार, x और y का मान ही तो निकालना है। अब आपको समझ में आया नहीं आया? ये इतना ना कर पाओ तो भैया बोर्ड के पेपर मत देने जाना, अगर आप x और y का मान ना निकाल पाओ तो। ये दोस्तों ये वाला सवाल देखो, अब अगला ये भी काफी इंपोर्टेंट सवाल है। ये आपका एसएससी सीजीएल जैसे क्वेश्चनों में आते हैं। ये तो देखो सवाल आप जानते ही हो, 10th स्टैंडर्ड आप ये चाहे आईएएस का पेपर क्यों ना हो, वहां तक में आता है ये सब। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है। ये वाला आपका क्वेश्चन है, आपको सिद्ध करना है कि बीई यानी बीई कौन सा दोस्तों? आपको ये वाली भुजा, ठीक है, और ईसी यानी ये वाली भुजा क्या होती है? आपस में
बराबर होती है। ठीक है, तो मैं आपको देखो बताना चाहूंगा, बहुत ही आसान सवाल है और आपको ये दे रखा है इसमें, ए बी बराबर क्या दे रखा है आपको, ए सी दे रखा है। क्या दे रखा है, ए बी बराबर ए सी। आप जानते हो कि किसी वृत्त के बाहर खींची गई स्पर्श रेखा है वृत्त के दोनों दोनों जो उसके शीर्ष होते हैं उनके बराबर होती है, यानी कि एडी और आपका ए एफ क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका बराबर हो जाएगा। तो लिख सकते हो आप, तो एडी बराबर क्या है आपका ए एफ, एडी बराबर है आपका ए एफ। और क्या बराबर है आपका, तुम कह दोगे ये भी तो स्पर्श रेखा, यानी बी डी बराबर किसने के, बी के, बी डी बराबर है आपका बीई के। ठीक है जी, ऐसे आपका ईसी आपका कितने के बराबर है, ईसी बराबर है आपका ये वाली और ये बराबर हो जाएगा ना, तो ईसी बराबर है आपका ये क्या है आपका एफ सी, ये क्या है, ये है दोस्तों आपका एफ सी। ठीक है, ये क्या है आपका एफ सी, ये आपको बराबर दे रखा है, मतलब दे रखा नहीं, ये आपको ये प्रमेय होती है ये। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब आपको दे रखा है ए बी बराबर ए सी। तो देखो ए बी आपको, ए बी को तोड़ लो, तो ए बी को तुम तोड़ोगे तो तुम कहोगे ए बी बराबर होता है आपका ए डी प्लस बी डी, ए डी प्लस, तोड़ लिया हमने। और ए सी बराबर किसको तोड़ो, तीन हिस्सों में, दो हिस्सों में, ए एफ प्लस एफ सी, ए एफ प्लस एफ सी। तो तोड़ो आपने ए एफ प्लस एफ सी। ठीक है जी, अब आप देखो क्या करना है, आपको एफ सी बराबर ई सी तो आपको पुट कर देना है। ठीक है, एफ सी बराबर, अरे यहाँ देखो एफ सी बराबर ई सी है ना, ये तो हमें आर एच एस में चाहिए प्लस ए एफ आपका कितने के बराबर, तुमको ए एफ बराबर है ए डी के, तो ये तो मैंने काट दिया, ए एफ बराबर ए डी के। देखो ए एफ किसके बराबर है, ए डी के, ये मैंने काट दिया। तो यहाँ दोस्तों क्या बचा, बी डी, क्या बचा, बी डी कितने के बराबर, तुम कहते हो बी के बराबर, तो बस आपको बराबर पुट कर दो, तो बी बराबर कितना हो गया आपका ई सी। यही आपको सिद्ध कर पाया, बस वेरी सिंपल। समझ में आया नहीं आया, आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, प्लीज टेल मी राइट नाउ इन द कॉमेंट बॉक्स। नेक्स्ट लाइन देखो जी, अगला आपसे बोला यार, ये वाला क्वेश्चन काफी मतलब लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन दोस्तों सबसे ज्यादा इंतजार भी तो बच्चों को इसी क्वेश्चन का रहता है। देखो जी, ये क्वेश्चन आपका किसका, माध्यक का। देखो ये माध्यक कितना दे रखा है आपको, 28.5, कितना दे रखा है जी माध्यक, 28.5। एक्स और वाई के मान ज्ञात आपको करने हैं। ये आपका वर्ग अंतर है, ये क्या है आपकी बारंबारता। तो सबसे पहले आप दोस्तों क्या इधर क्या लिखते हो आप, वर्ग अंतराल, यानी कौन कौन सा आपका 0 से 10, और जी आपका 10 से 20, और अगला है आपका 20 से 30, और अगला है आपका 30 से 40, और अगला है जी आपका 40 से, और अगला है जी आपका 50 से 60। ठीक है, ये है आपका वर्ग अंतराल। अब आपको बारंबारता कितनी दे रखी है, इसकी एक की दे रखी है 5, एक की दे रखी है x, एक की दे रखी है 20, और एक की दे रखी है 15। ठीक है, एक की दे रखी है 22, और एक की दे रखी है 5। अब दोस्तों आप यहाँ से सी एफ निकालते हो ना, आपका माध्यक में तो सी एफ निकलता है, क्या निकलता है, तो सी एफ 13 निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, तो यानी 5 को तो सीधा सीधा जोड़ दो, 5 5 में दोस्तों x को जोड़ोगे तो 5 प्लस x। ठीक है, और 5 प्लस x में आप 20 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 25 प्लस x। x को नहीं छोड़ना, ध्यान रख लेना, बच्चे लोग क्या गलती करते हैं, x को छोड़ देते हैं, जो कि नहीं करनी। 25 में 15 जोड़ दोगे तो दोस्तों आपका 40 प्लस x, 40 प्लस x, और 40 प्लस x में 22 जोड़ना, तो 40 प्लस x प्लस 22, और दोस्तों 40 में 5 जोड़ दोगे तो 45 प्लस x प्लस 22। ठीक है जी, यहाँ तक आप कर लोगे ना। उसके बाद दोस्तों आपको n/2 का मान देखना होता है। देखो आपको इनका जोड़ दे रखा कितना, 80, ये जोड़ कितना है, ये जोड़ दे आपको दे रखा है 80। तो दोस्तों 80 का आधा कितना होगा, तुम कह दोगे 40, तो 40 कहाँ लाई करेगा, तुम कह दो 40 प्लस, नहीं नहीं ऐसे नहीं देखा जाता, मेन चीज क्या है आपका 28.5। अब देखो बारंबारता कॉलम कहाँ पे आएगा, तुम कह दो 20 और 30 के बीच में आएगा 28.5। तो दोस्तों ये आपकी क्या हो गई, एक ये क्या हो गई, वर्ग, हमें उसका वर्ग मिल गया, क्या मिल गया, तो लोअर बिंदु क्या लगा हुआ 20, क्या लगा हुआ, एल का मान 20 मिल जाएगा। और आप जानते हो यहाँ से आपका एफ का मान कितना आ जाएगा, तो एफ का मान क्या देखो 20, कितना आ जाएगा,
क्योंकि आप जानते हो वर्ग अंतराल में f का मान आ गया 20, और दोस्तों आपका 25 प्लस x से जस्ट ऊपर वाला क्या हो गया, CF की वैल्यू कितनी होगी, 5 प्लस एक्स, 5 प्लस एक्स। तो यहाँ से आप फॉर्मूला पुट करते हैं, देखो ठीक है। तो फॉर्मूला आपका पुट करने, तो फॉर्मूला क्या होता है, देखो माध्यक बराबर होता है, आप बताओगे माध्यक बराबर फॉर्मूला क्या होता है। तो देखो L प्लस एन बट्टे 2 माइनस का CF बट्टे आप क्या कर दोगे, बट्टे क्या कर दोगे आप F मल्टीप्लाई H मतलब अंतराल, 10 का अंतर आ रहा है। तो आप देखो माध्यक दे रखा आपको 28.5, 28.5, ठीक है जी। L का मान आप बता दो 20, L का मान n बटे 2 माइनस CF का मान बताओ। देखो n बटे 2 का मान तो 40 आ गया, माइनस दोस्तों और आपका CF का मान कितना आ रहा है, 5 प्लस एक्स, 5 प्लस CF का मान कितना आ रहा है, 5 प्लस, हाँ मतलब माइनस n बटे 2 तो माइनस में होता है, माइनस का CF होता है, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 5 प्लस एक्स, यहाँ पुट कर लो दोस्तों आपका, ठीक है, फॉर्मूला माइनस लगा 5 प्लस एक्स, ठीक है जी। और दोस्तों आपका बट्टे F का मान कितना है, F का मान तुम कह दोगे जी, F का मान बताओ कितना है, तो F का मान है 20, F का मान कितना है 20, और मल्टीप्लाई किससे कर दो 10 से। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको कितना मिलेगा, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ से दोस्तों आपको x का मान निकल के आएगा, यहाँ से कितना आएगा 8, कितना मान निकल गया x। और आप जानते हो जब हम बारंबारता को जोड़ेंगे तो बारंबारता को जोड़ने पर आपको कितना मिलता है, आपने जोड़ा होगा बारंबारता को, तो आपका x प्लस वाई बराबर आता है 15, कितना आता है 15 जोड़ने पर। तो दोस्तों x का मान 8 फुट कर लेना, y का मान कितना आएगा 7, y का मान, यही आपका आंसर है, y का मान 7 और x का मान 8, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल क्या है दोस्तों, आप देख रहे हो दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं, दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं, दोनों पासों को संख्याओं का योगफल 7 से छोटा होने की प्रायिकता। तो देखो सबसे पहले आप देखो कुल संभावना। तो दोस्तों दो पासे कै बार फेंके जा रहे हैं, मतलब एक पासे को 2 बार फेंका जा रहा है, तो कुल कितनी घटना हो जाएगी 36। तो पहला आपका 1,1 आएगा, ठीक है, दूसरा आपका 1, डॉट डॉट, ऐसी आपका 1,6, ऐसी करोगे लाइन करोगे, ऐसे करोगे यहाँ आएगा आपका 6,1, और एंड वाला लिख देता हूँ आपका 6,6, ठीक है जी। टोटल इतनी कुल कितनी घटना हो गई 36, कर लेना, 2,1 आएगा, 3,1, 4,1 से स्टार्ट, 5,1 से स्टार्ट, और 6, ये मैंने खाली स्थान डॉट डॉट भर रखा है, आप पूरा लिखोगे क्या, आप इतना ही आपको लिखना है, ठीक है, फॉन्ट में थोड़ा सा। आगे आप क्या करोगे, अब आपसे बोला जा रहा था कि दोनों पासों की संख्याओं का योगफल 7 से छोटा होना चाहिए, यानी दोनों को आप जोड़ो 7 से छोटा आए, 7 से छोटा आए यानी कि 6 आ जाए, 5 आ जाए, ठीक है। अब बताओ दो कौन कौन से आपके हो सकते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ कुल घटित संख्या जो आपकी प्रायिकता पूछी जा रही है, तो देखो लिखते हैं। तो 7 से छोटा देखो यानी 6 आए ना, 5 आए, 4 आए, 3 आए, 2 आए, सही है, एक तो भैया रहेगा, 0 तो आता ही नहीं है। इतना योगफल कब कब आ सकता है, देखो तुम कहोगे एक तो 3,3 आएगा, ठीक है, पहले 6 बारी कर लो, 4,2, 2,4, और बताओ 5,1, 1,5, 1, सही है जी, 3,3 लिख ही दिया, 4,2, 2,4, ये तो 6 वाले योगफल कर दिए हमने, सही है, देख कर रही हो। अब 5 वाले करोगे तो 5 वाले कितना आएगा, 3,2 आएगा, 2,3 आएगा, सही है, 1,4 आएगा, और ये 4,1 आएगा। यही तो 5 वाली कंडीशन है, इसके अलावा तो और हो नहीं सकती। अब आपका 4 वाला कंडीशन बचा, तो 4 वाला कंडीशन कौन कौन सी आ सकती है, तुम कहोगे जी 2,2, 1,3 और 3,1, सही है, इसके अलावा और कोई कंडीशन है ही नहीं है 4 के लिए। अब बचा 3 के लिए, 3 के लिए कौन सी कंडीशन है, तो तुम कह दोगे 2,1 और 1, लिख देते हैं, 2,1 और जी 1,2, और भैया 2 के लिए तो 1,1 एंड ओनली कंडीशन है 1,1, सही है ना, 1, ये है, ये आपका टोटल गिन लो, आप देखो गिनो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, टोटल आपकी कितनी घटना है 15।
टोटल कितनी घटनाएं दोस्तों आपकी 15। तो फाइनली आपका प्रायिकता कैसे निकालते हैं? जो आपसे प्रायिकता रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड प्रायिकता बराबर टोटल घटना कितनी आपकी 15, मतलब जो घटित होने वाली घटना प्रायिकता वाली 15, और कुल घटना कितनी है दोस्तों आपकी 36। आप इसे काट लो, कैसे काटोगे? 3 से काट लो, सही है। तो 3 से काटो, 3 पंजे, 3 से काटो तो 3 की गुणा 12 में करेंगे तो 5/12 आंसर विल बी द राइट आंसर। समझ में आया है दोस्तों? ठीक है, अगला सवाल। अब देखो ये है आपके 6 नंबर वाले छक्के, मारो छक्का पे छक्का। यदि 4 कुर्सियां और 7 मेजों का मूल्य 360 रुपए है, एक कुर्सी और एक मेज का मूल्य ज्ञात करना है, तो आप कैसे लिखोगे? देखो लिखोगे माना, माना एक कुर्सी का मूल्य कितना है? x रुपए। कितना है? कुर्सी का कितना मान लोगे आप? x। और भैया जी आप मेज का कितना मान लोगे? y। मेज का कितना मान लोगे? y। मैं दोस्तों सिर्फ और सिर्फ केवल यहाँ से समीकरण बनाऊंगा, बाकी आप खुद ही निकालोगे, ठीक है। तो देखो यहाँ से आप पढ़ो, यहाँ से एक बार पढ़ो फिर से। मैंने आपको ये कुर्सी का मूल्य कितना मान लिया? x, और मेज का मूल्य कितना मान लिया? y। तो 4 कुर्सी है, कितना? तो दोस्तों एक कुर्सी आपकी x रुपए आती है, एक कुर्सी क्या रुपए की है? तो 4 कुर्सी 4 रुपए की ना हो गई? अरे हो गई, टॉपिक वाला सिस्टम लगाओ। तो 4 कुर्सी क्या की हो गई? 4x की, प्लस एक मेज क्या रुपए की? 22 रुपए की है, ठीक है जी, 22 रुपए की एक मेज है आपकी। तो 7 मेज कितने हुए? 7y की। कितने हुई? कितने के बराबर? 360 के बराबर। समीकरण नंबर 1। दूसरा दोस्तों, अब ये है आपकी 6 कुर्सी, क्या है? और ये 6 कुर्सी क्या रुपए की हो जाएंगी? तुम कह दोगे 6x रुपए की, क्योंकि एक कुर्सी x की है ना। अब देखो दूसरी कंडीशन देखो, एक मेज क्या रुपए की है? 22 रुपए की। तो 10 मेज कितनी होगी? 10y की, ठीक है जी, बराबर कितने के बराबर? 520 रुपए के बराबर। समीकरण नंबर, यहाँ से एक और दो को सॉल्व करना, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। समीकरण सॉल्व कर लोगे ना, एक x का मान आ जाएगा, एक y का मान आ जाएगा, ठीक है जी। तो मैं आपको सॉल्व करके बताऊं कितना आ रहा है आंसर। तो दोस्तों आप जब सॉल्व करोगे तो आंसर आपका x बराबर आपका यहाँ तक है, x बराबर मैं अभी सॉल्व करके आपको दे रहा हूँ। अरे सॉल्व तो यार बहुत आसान है, देखो कैसे करोगे सॉल्व। यहाँ गुणांक 4 है, यहाँ पे 6 है, तो इसमें बेटा आप कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे? 3 से। और इसमें कितने करोगे? 2 से। तभी तो x से x कट जाएगा ना, फिर घटा देना। तो आपका y का मान यहाँ से निकल, देखो 7 दिया 21, और ये कितना है? 10 दूनी 20, 21 में से 20 डायरेक्ट घटा दोगे एक, और ये आपका 360 इंटू 3 कितना होगा? 1080। 1080 में तो दोस्तों आपको 520 इंटू 2 कितना होता है? तो आप कह दोगे जी 1040। तो बेटा आप घटाओगे तो आंसर आ गया, बाई का मान कितना आएगा? 40 रुपए। बाई का मान कितना आ गया आपको यहाँ से? बाई का मान आ गया 40 रुपए, ठीक है जी। और x का मान आप पुट कर लो तो कितना आ रहा है? 4x प्लस 7 इंटू 40 बराबर कितना है आपका? 360। तो देखो 360 में 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 चौक ये 360 है दोस्तों। यहाँ से x का यहाँ से कितना आएगा? 80। तो यहाँ से x बराबर आएगा 80/4 यानी कि 20 आ जाएगा, ठीक है जी। ये आपका y का मान, ये x का मान। 6 नंबर आपके टकाटक पूरे। अगला सवाल देखो जी, अगला सवाल क्या है दोस्तों, पढ़ते हैं। एक आदमी ने 3250 रुपए ऋण लिया, कितने रुपए का? 3200 टोटल। पहले महीने 20 रुपए, फिर वह प्रति माह 15 रुपए बढ़ाता गया, कितने रुपए? तो वह कितने माह में ऋण को चुकता कर देगा? वेरी सिंपल भैया, पहला महीना ये ए का मान है, इसका मान है ए का। वह कितना बढ़ाता गया? 15 को अंतर चल रहा है, कितने का? 15 बढ़ाता गया। किसका मान है दोस्तों? डी का मान। एक आदमी ने 3250 रुपए का रेट, टोटल एस एन योगफल कितना है आपका? एस एन किसका मान है? 3250। फॉर्मूला पुट करो, तो एस एन बराबर फॉर्मूला होता है आपका n/2, और आपसे एन का मान पूछा है, यानी 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही तो होता है समांतर श्रेणी की n पदों का योगफल। एस एन आपको दोस्तों दे रखा 3250, 3250, ठीक है। सॉल्व करते हैं, देखो फिर से एक सेकंड। फॉर्मूला पुट करो तो भैया आपका ये किसका मान है? 3250। ये दोस्तों आपका था वाला सवाल है, मैं वो भी करा रहा हूँ आपके लिए। n/2
और यहाँ से 2a, तो 2a यानी कितना, 2 इंटू 20 करोगे कितना का 40 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो दोस्तों डी का मान कितना है आपका, तुम कह दोगे 15। डी का मान, यहाँ से आपको n का मान सॉल्व करना है। देखो 3260 है, सॉरी 3250, 3250 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो तुम कह दोगे 6500। कितना आ जाएगा, 6500 है ना। अरे 3200 6400, 50 हो गए 6500 बराबर। n की गुणा 40 में करेंगे तो कितना आएगा, 40n प्लस 15n की गुणा n में करेंगे तो 15n स्क्वेयर, ठीक है, माइनस 15 1 15, n की मल्टीप्लाई करेंगे तो 15n, ठीक। तो फाइनली आपका यहाँ से कितना आया, यहाँ से आया जी आपका, यहाँ से कितना आया जी आपका, यहाँ से आएगा ये 6500 बराबर 40n में से 15n घटा दो आप, बताओ कितना बचा। तो तुम कह दोगे जी प्लस के बच गए आपके 25n। कितने बच गए, अरे 40 में से 15 ही तो घटाना है जी आपको ये। अब आप इसमें क्या करें, आप इसमें 5 से मल्टी वो कर दें, भाग दे दें, क्या दे दें, भाग। 5 से दोगे तो कितना आएगा 1300, 13 बन जाए, 5 से दोगे तो 3n स्क्वेयर, और जी आपका प्लस कितना आएगा, 5 से दोगे तो 5n, कितना आ जाएगा 5n। तो मैं एक बार फिर से लिख दूं 3n स्क्वेयर, देखो पूरा लिखता हूँ अलग से। क्या आ रहा था आपका, 3n स्क्वेयर प्लस का 5n, 1300 को उल्लम को लेके आऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है जी, बराबर 0। अब देखो कैसे इनके आपको n का मान निकालना है, चाहे तो आप सीधी धनाचार्य निकाल दो और कुछ भी लगा दो। n बराबर कितना है 1300, 3 गुणा 1300 हम करें 3900, कितना हो गया दोस्तों। ऐसी दो संख्याएं देखनी है जो कि घटाने पे कितना आना चाहिए, ये माइनस चिन्ह है, घटाने पे 5 आए, गुणा करने पे 3900 आए। ऐसी दो संख्या आप हमें बताओगे, बताओ क्या आएंगे दोस्तों। तो दोस्तों इसके फैक्टर करते हैं, इसके फैक्टर करना एक बार, फैक्टर करते हैं इसके। देखो फैक्टर क्या है आपके जी, 3 फैक्टर करो दोस्तों इसके। तो देखो 3n स्क्वेयर प्लस का 5n माइनस क्या था आपका 1300। तो दोस्तों इसके फैक्टर है 65 और 60। इसके फैक्टर कितने हैं, 65 की अगर आप 60 में करोगे तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा 1300 आएगा, कितना आएगा 1300, और घटाने पर 5। तो 3n स्क्वेयर, तो 5n को क्या लिख सकते हो, तो आप लिख सकते हो 65n माइनस का 60n, माइनस का 60n माइनस का 1300 बराबर 0। यहाँ से क्या कॉमन है, तो आप कह दो यहाँ से n कॉमन है, क्या कॉमन है, तो यहाँ से क्या बच गया 3n प्लस यहाँ से क्या बच गया आपका 65। यहाँ से क्या कॉमन है, तो आप कह दोगे यहाँ से कॉमन है जी आपका, यहाँ से क्या कॉमन है बताओ आपका 20 कॉमन ले लो, कितना कॉमन ले लो 20। तो यहाँ से क्या बच गया 3n, 20 का 13 में करोगे दोस्तों क्या आ जाएगा 6500, ठीक है। तो यहाँ से क्या आया, यहाँ से भैया एक कॉलम में n माइनस 20 आ गया, n माइनस, और 3n प्लस 65 वो तो आपको जीरो में, वो तो नेगेटिव में आएगा, तो n, तो यहाँ से n का मान कितना आ गया, तुम कह दो n बराबर 20, n बराबर कितना आ गया, पल्लंग हो जाओगे तो यही आपका आंसर हो जाएगा, n बराबर 20, ठीक है जी। अगला सवाल, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर देखो सारा खेल दोस्तों चित्र का है। एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर तथा तल का अवनमन कोण कितना है, 30 अंश और 45 अंश पाया गया। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करें। चित्र बनाओ। देखो सबसे पहले क्या है, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर, ठीक है जी दोस्तों, एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर तथा तल, इस बात का क्या मतलब है, एक आपका बहुमंजिल भवन है, क्या है, देखो ये वाला बहुमंजिल भवन तो ये होगा, आप देख रहे हो 8 मीटर ऊंचा भवन, ये कितना है आपका 8 मीटर ऊंचा आपका भवन है। दूसरा यहाँ से देख रहे हो ऐसे करके, देखो इसको देख रहे हो, इसके शिखर को देख रहे हो आप यहाँ पे बैठे हुए हो, क्यों, क्योंकि कौन कौन सा है दोस्तों आपका अवनमन कोण। तो ये पहला वाला कोण कितने का, तुम कहो 30 अंश का, पहला वाला कोण कितने है, और इसका तल कौन सा, तो आपको तल ये वाला, तो ये वाला कोण कितने का, तो आप कह दोगे जी ये जी आपका 45 अंश का, कितने का 45 अंश का। आपसे क्या बोला जा रहा है, आपसे देखो ये भी आपकी 8 हो जाएगी, इसको आप अपनी तरफ से थोड़ा देर के लिए बाई मान लो, क्या मान लो बाई, इन दोनों के बीच की दूरी मान लो x। तो आपसे क्या बोला जा रहा है, दोनों भवनों के बीच की दूरी, यानी एक तो x का मान पूछा है जी,
और एक आपसे क्या पूछा, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई यानी कि 8 प्लस 22 का मान, टोटल कितना आएगा 8 प्लस 22। आपको दो बार क्या लगा देना है, दो बार आपको पाइथागोरस यानी कि दो बार त्रिभुज में क्या लगा देने, पाइथागोरस से आप टेन थीटा लगाओगे, ठीक है। तो बड़ा, तो सबसे पहले आप छोटा वाला त्रिभुज लगाओगे। तो जी छोटे वाले त्रिभुज में आपको कितना है, छोटे वाले त्रिभुज में है जी आपका टेन, टेन 30 अंश, टेन 30 अंश बराबर 22 देखो ये आपकी x है तो ऑब्वियस ये वाली भी तो x हो जाएगी, तो ये आपका x हो गया। तो यहाँ से जी टेन x बराबर कितना आ जाएगा, टेन 30 का मान होगा 1/√3, तो यहाँ से आएगा 22√3, ठीक है जी, x का मान आ गया, x बराबर कितना आएगा 22√3। अब बड़ा वाला त्रिभुज लगा दो, ये वाला तो ये 45 अंश वाला, ठीक है जी ये। तो आप कहोगे 45 अंश है, यानी टेन 45 अंश बराबर कितना आएगा, तो जी टेन 45 अंश बराबर कितना आएगा, टोटल टोटल ऊंचाई कितनी, 22 प्लस 8, 22 प्लस 8 बट्टे आपको कितना है x बट्टे x। टेन 45 का मान दोस्तों कितना होता है 1, तो यार 1 की गुणा x में करोगे तो x बराबर क्या आएगा, x बराबर आएगा आपका 22 प्लस 8, 22 प्लस 8, 22 प्लस 8, और यहाँ x बराबर कितना आपका 22√3, ठीक है। अगली लाइन में देखो क्या करोगे आप, तो यहाँ पे कितना था आपका x बराबर था आपका 22 प्लस 8, ठीक है जी। और आप जानते हो इधर क्या था आपका, y बराबर था आपका x√3, यही तो था, है ना। इधर y बराबर क्या था आपका x√3, तो भैया y बराबर पुट कर लो आप, तो y बराबर आपने पुट कितना कर लिया x√3 प्लस कितना आ गया 8, उल्लंघु बुला लो या x को, या x को उल्लंघु बुला लो यहाँ से, ये तो x उल्लंघु बुलाओगे तो कितना आ जाएगा 1 माइनस का √3, ये बराबर 8। तो दोस्तों आपका x बराबर कितना है 8/1 माइनस का √3। ये तो आपका चाहे तो परिमीकरण कर लेना और यहीं छोड़ देना, x का मान आ गया। ये किसका मान आ गया, x का मान आ गया 8/1 माइनस का √3, सोल्व कर लेना आगे को, ठीक है जी। अब आपको यहाँ से यही आ रहा था ना, y बराबर x, मैं कह रहा हूँ दोस्तों शायद ये नहीं, ये x बराबर √3 था, x बराबर √3 था, x बराबर, क्योंकि ये माइनस में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा मुझे डाउट लग रहा है, तो देखो आपने भी गलत बता दिया, गलत बता दिया। 1 सेकंड करते हैं, देखो जब आप कैंची किया था तो आपने क्या आ रहा था आपका, यहाँ से आ रहा था जी आपका, क्या आ रहा था यहाँ से आपका x बराबर 22√3 आ रहा होगा, ये आ रहा होगा x बराबर 22√3, समझ में आया नहीं आया, ये आ रहा था। और इधर आपका क्या आ रहा था, यहाँ पे आपका अभी हमने सॉल्व किया था, इधर इधर आपका x बराबर 22 प्लस 8 आ रहा था ना, x का मान यहाँ पुट करो 22√3, उल्लंघु ले लो 22 को बराबर 8, अब सही है। तो भैया यहाँ से 22 कॉमन ले लोगे तो √3 माइनस 1 आ जाएगा ना, तो ये तो 8 बट्टे कितना मान आएगा, √3 माइनस का 1, ये आपका मान एकदम बिल्कुल सही है। अब आप इसका परिमेयकरण कर लेना, क्या कर लेना, यानी कि √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई जब करोगे तो देखो ये √3 तो कितना आएगा जी आपका, √3 से ये कितना होगा, 3 3 में से 1 गए तो 2 को 8 में भाग दो 4, तो आपका जब तो यानी 4√3 प्लस 1 आ जाएगा। किसका मान आएगा दोस्तों, y का, किसका मान आएगा, ये y का मान है, ये किसका मान है, y का मान। अब y के मान में आप इसमें कितना और जोड़ देना, आपको 8 और जोड़ देना, कितना जोड़ देना, तभी तो आपका टोटल आएगा उसका बहुमंजिल का, तो कितना आ जाएगा इसका 8 प्लस, इसमें जोड़ दो आप 8 प्लस, फाइनल आंसर कितना आ रहा है, फाइनल आंसर आपका, फाइनल आंसर कितना आ रहा है, तो फाइनल आंसर आ रहा है जी आपका 4√3 प्लस 1 में आपको कितना जोड़ देना है दोस्तों, आपको 8 जोड़ देना, ठीक है। 8 चौक सॉरी 8 और 4 12, 12 प्लस 4√3, ये किसका मान आया आपका, ये आपकी ऊंचाई आ गई, किसकी आई, भवन की ऊंचाई। और दोस्तों आप x का, आपसे दोनों भवनों के बीच की दूरी भी तो पूछी, x का मान, तो x बराबर पुट कर लो, y का मान कितना आ रहा था, अभी आपने सॉल्व किया था पीछे, y बराबर कितना आ रहा था 4√3 प्लस 1, ये आपका x का मान, तो ये दोनों आंसर आ गए, ठीक है जी। अगला सवाल, दिए गए चित्र का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, बाकी आप सॉल्व आपको करना, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा इसमें लेंदी हो रही है। देखो इधर देखो, ये आपका अर्धगोला है और ये क्या है दोस्तों, आपका एक शंकु, शंकु के ऊपर क्या अध्यारोपित है, अर्धगोला। वेरी सिंपल,
देखो सी डी आपकी कितनी दे रखी है, बताओ सी डी कितनी दे रखी है, बताओ ये सी डी कितनी दे रखी है, सी डी दे रखी है जी आपकी 5, कितनी दे रखी है 5, ठीक है। तो देखो सी डी बराबर आपका कितना दे रखा है 5, ये टोटल है जी आपका कितना हाइट है 5, ठीक है, देखते रहिए। ए बी बराबर आपको कितना दे रखा है 3.5, कितना है 3.5, 3.5 है, उसका आधा कर लोगे तो 1.75 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1.75। आप जानते हो ये भी तो त्रिज्या है, तो ये कितना आ जाएगा 1.75, 1.75 है, 5 में से इतना घटा दोगे तो कितना बचेगा यहाँ से, कितना बचेगा यहाँ से, कितना बचेगा, घटाओ आप जल्दी से। जब ऐसे आप माइनस करो, क्या करोगे आप माइनस, तो दोस्तों आपका आएगा 3.25, कितना आ जाएगा 3.25। तो ये क्या निकल के आ गई इसकी एच, किसकी शंकु की एच, शंकु की एच कितनी आएगी शंकु 3.25, ठीक है 3.25। और दोस्तों आर, ये आर किसका मान है, ये आर है जी, इसकी त्रिज्या कितनी है 1, बताओ इसकी त्रिज्या, इसे आधी कर लो ना, ए बी का आधा यानी कि 1.75, और एच का मान कितना है आपका 3.25। अब तो लगा दो, अब क्या है देखो, लगाओ यहाँ से कितना आएगा आपका, यहाँ से जब आप लगाओगे कितना आएगा आपका, देखो फिर से लगाते हैं जी आपके लगाओ यहाँ से कितना आएगा, तो देखो यहाँ से आपका h बराबर कितना आ रहा है, h बराबर आपका आ रहा है ये वाली हाइट कितनी आ रही है 3.25, सही है, लाल कलर कर देता हूँ थोड़ा, ये विजिबल कम हो रहा है। और ये इसकी r कितनी आ रही है, तो दोनों r आ रही है इसके 1.75। क्या पूछा जा रहा है, संपूर्ण इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि शंकु को कितना होता है, तुम कह दो पाई आर एल, कितना होता है जी प्लस ये क्या है इसका अर्धगोला, और अर्धगोले का क्या होता है वक्र पे 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। अब आपको यहाँ से देखो एल कैसे निकालोगे दोस्तों, तो देखो एल तो ये वाली है इसकी तिर्यक लंबाई, तो एल निकालने के लिए ये 1.75 है, और ये वाला आपका कितना है, ये आपकी हाइट कितनी है 3.25। तो भैया आपसे कर्ण पूछा है, तो कर्ण कैसे आ जाएगा अंडर रूट 3.25 का स्क्वायर प्लस 1.75 का स्क्वायर। सॉल्व करने के बाद दोस्तों आपका यहाँ से ये जो आएगा एल का मान, यहाँ से 3.7 आएगा, कितना आएगा 3.7, सॉल्व कर लेना, यहाँ पुट कर लेना। तो एल का मान देखो पाई, चलो पाई को अभी मान मत पुट करना, आर दोस्तों कितना आपको 1.75, एल का मान कितना आ रहा है, यहाँ से सॉल्व कर लोगे, एल का मान आएगा 3.7 प्लस दोस्तों 2 पाई है ये आपका, और ये आर का मान कितना 1.75 का होल स्क्वायर। जब दोस्तों आप इसे सॉल्व करोगे तो फाइनली आपका आंसर कितना आएगा, जब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा जी फाइनली आपका 39.6, कितना आएगा फाइनली आंसर आपका 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है जी दोस्तों। चलो अगला क्वेश्चन देखो, पानी से भरे, देखो मैं सारे क्वेश्चन कर रहा हूँ, अथवा अथवा कोई हो नो डाउट। पानी से भरे एक अर्धगोलीय टैंक को पाइप के द्वारा इतने लीटर प्रति सेकंड की दर से खाली किया जाता है। तो दोस्तों आपका दर बराबर कितना दे रखा है, दर बराबर दे रखा है आपको, देखो 3 7 21 25 बट्टे 7 लीटर बट्टे सेकंड, लीटर बट्टे सेकंड, ठीक है जी। अब देखो यह पाइप टैंक को आधा खाली करने में कितना समय लेगा, यदि टैंक का व्यास कितना 3 मीटर है, टैंक का व्यास कितना दे रखा है व्यास, तो दोस्तों यहाँ से आर बराबर कितना आ जाएगा 3 का आधा यानी कि 3/2, 3 का आधा कितना हो गया 3/2। दोस्तों अर्धगोले की बात हो रही है, तो अर्धगोले का आयतन कितना हो जाएगा बताओ, टैंक कैसे आकार का है अर्धगोले आकार का, तो अर्धगोले का यहाँ से आयतन कितना आ जाएगा, तुम करोगे v बराबर होता है 2/3 पाई आर क्यू, आर का मान कितना 3/2, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी इसकी पावर। जब आप दोस्तों इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा आपका, जब आप सॉल्व करोगे तो आएगा आपका 3 पाई/4, 3 पाई/4 मीटर की पावर 3। लेकिन दोस्तों ये मीटर की पावर 3 से हमें चेंज करना लीटर में, तो आप जानते हो 1 मीटर की पावर 3 बराबर होता है 1000 लीटर, तो इसमें आप कितने से मल्टीप्लाई करोगे 1000 से, जब आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो v बराबर आपका आ जाएगा 2250
पाई लीटर, वही 150 पाई लीटर, ठीक है जी। अब उसके बाद क्या करोगे, अब यहाँ से टाइम निकालो, क्या निकालोगे, तो टाइम बराबर 25/7 ये यहाँ से निकाल दो आप। तो टाइम बराबर कितना आएगा दोस्तों, तो आप कहोगे टैंक का आयतन बट्टे खाली करने की दर, यानी कि 2250 पाई बट्टे आप कितने का भाग दे दोगे, जो अभी अभी आपका आयतन कितना 25/7 लीटर, 25 जब आप इसे सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा जी 1980 सेकेंड, 1980 सेकेंड। अब आप 1980 सेकेंड को मिनट में बनाओगे तो फाइनली आंसर आपका आएगा 33 मिनट, 33 मिनट, ठीक है जी। तो दोस्तों मुझे लगता है ये आपका पूरा पेपर सॉल्व हो चुका है, अब कोई क्वेश्चन भी नहीं बचा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये पेपर समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया होगा तो दोस्तों आप हमसे कमेंट बॉक्स में जुड़ सकते हो, या पर्सनली हमसे आप बात भी कर सकते हो कि यदि ये लगता है कोई डाउट लगता है, ठीक है। बाकी बात रही हिंदी के पेपर की या फिर आपका सोशल साइंस के पेपर की, दोस्तों वो भी हम उसका भी वीडियो अपलोड करेंगे जल्दी से जल्दी, लेकिन आज आपका मैथ का पेपर हुआ है। तो दोस्तों ठीक है, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, धन्यवाद।